हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैलोजन लैंप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की दिया था। ये एक तरीके का लैंप है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसका अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था ये किसका इम्प्रूवमेंट है। तो अपने पास एक लैंप होता है इनकेंडेंसेंट लैंप, ठीक है। उसका इम्प्रूवमेंट है आपका हैलोजन लैंप। कैसे इम्प्रूवमेंट है कि हम लोगों ने देखा था कि बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल इनके इनकेंडेंसेंट लैंप की बात करते हैं तो फिलामेंट क्या होता है कि उसके को धीरे धीरे क्या होने लगता है, वेपराइज होने लगता है, वाष्पीकरण उसका होने लगता है, ठीक है। और तो उससे क्या होगा कि जो फिलामेंट एक टाइम कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जब फिलामेंट जो है वो वेपोराइज होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, तो जो बल्ब की जो कांच की दीवार होती है उस पर जाके चिपकना चालू कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो बल्ब जो मेरा लाइट दे रहा है, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इनकैंडेसेंट लैंप के ऊपर हमारा एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट है, और उस इम्प्रूवमेंट को हम लोगों ने नाम दिया हैलोजन लैंप, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इनर्ट गैस के साथ में हैलोजन को, आयोडीन को, जो हैलोजन गैस को इसके साथ ऐड कर दिया। उससे अपने को फायदा ये हुआ कि जो भी इसका फिलामेंट है, ठीक है, वो फिलामेंट वेपराइज नहीं होगा। जब वो वेपराइज नहीं होगा तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जब वो वेपराइज नहीं होगा तो इसकी दीवारों पे कुछ भी नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि ये मेरा हैलोजन लैंप है, ठीक है। ये बीच में ये ग्रीन कलर से आपका क्या है, फिलामेंट है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ये फिलामेंट है, ब्लैक कलर वाले इसका इसको सपोर्ट है। ये आपका टर्मिनल है, ये ग्लास इनक्लोजर है। ग्लास इनक्लोजर मतलब जिसके अंदर आपका जो है कि आपका मतलब कि ये पूरा का पूरा मटेरियल है। इसमें क्या है, हैलोजन गैस है, हैलोजन, ठीक है, हैलोजन गैस। क्लियर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग रखते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है, देखते हैं हम लोग। बाकी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है इसके बारे में, एग्जाम्स में आता है। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसका वर्किंग। ये इंट्रोडक्शन है, इसको वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका एडवांटेज एंड प्रिंसिपल। क्लियर है। देखिए आप, ये है, ये हैलोजन लैंप इज एन इनकेंडेसेंट लैंप। जो आपका हैलोजन लैंप है एक तरीके का है, इनकेंडेसेंट लैंप है, ठीक है। बस इसमें हम लोगों ने यही एक चेंजेस किया, इसमें इनर्ट गैसेस तो था, इस साथ में हैलोजन को और ऐड कर दिया। ऐड करके इस फिलामेंट की लाइफ को हम लोगों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उससे क्या होगा कि ये फिलामेंट जो है वो वेपराइज नहीं होगा। क्लियर है। द हैलोजन लैंप कंसिस्ट्स ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट। अब ये जो आपका हैलोजन लैंप है, इसके अंदर एक फिलामेंट होगा, और वो फिलामेंट किस मटेरियल का बना हुआ रहेगा, तो वो आपका बना हुआ रहेगा, ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। टंगस्टन फिलामेंट इनक्लोज in an environment of an inert gas like argon and a small amount of halogen like bromine और iodine। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्लास के अंदर इनक्लोज रहता है, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या होता है, इनर्ट गैसेज होता है, और स्मॉल अमाउंट में हैलोजन गैसेज होते हैं, लाइक ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इनर्ट गैसेज के साथ में स्मॉल अमाउंट में हैलोजन होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर। आगे देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट एंड द हैलोजन रिजल्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, ये टंगस्टन का फिलामेंट तो है, इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस को और क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर दिया। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रीजेनरेटिव साइकिल। उसको हम लोग रीजेनरेटिव साइकिल, रीजेनरेट करना। टंगस्टन के फिलामेंट और हाइड्रोजन को फील्ड किया, तो इसके अब इन दोनों में से को मिला के क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट एंड द हाइड्रोजन रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेटिव साइकिल। क्लियर है। ओके, आगे देखिए। रीजेनरेटिव साइकिल, रिएक्शन तो हो गया, अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और उस रीजेनरेटिव साइकिल का यहाँ पे फायदा क्या है, द रीजेनरेटिव साइकिल इंक्रीजेज द लाइफ स्पान ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टंगस्टन फिलामेंट और हैलोजन
जो है आपस में मिलके क्या करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसको बोलते हैं रीजेनरेटिव साइकिल। उस रीजेनरेटिव साइकिल से क्या है कि इनका जो लाइफ स्पान है, इसकी जिंदगी है जो फिलामेंट की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, द रीजेनरेटिव साइकिल इंक्रीजेस द स्पान ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, तो रीजेनरेटिव साइकिल की वजह से ये जो फिलामेंट है ना, इसकी लाइफ क्या हो जाती है, स्पान बढ़ जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, ऑल्सो द हैलोजन साइकिल प्रिवेंट द डार्कनिंग ऑफ द लैम्प envelope by redepositing the tungsten from the inside of the lamp back onto the filament। ठीक है, देखिए क्या बोला जाए, ऑल्सो दो हाइलोजन साइकिल प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब हटाना, प्रिवेंट कर दिया, रिमूव कर दिया। ऑल्सो दो हाइलोजन साइकिल प्रिवेंट द डार्कनिंग ऑफ द लैम्प इन्वेलप। पहले क्या होता है कि जैसे ये फिलामेंट वेपराइज हो रहा था तो ये ग्लास के ऊपर ये डार्कनेस आपका बनने लगता था सिंपल इन कैंडेसेंट लैंप, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये रीजेनरेटिव साइकिल क्या करेगा कि अब इसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट हो वेपराइज ही नहीं होगा। ठीक है, इन केस अगर वेपराइज होता भी है तो ये रीजेनरेटिव साइकिल क्या करेगा कि अगेन इसको यहाँ पे क्या कर देगा, रीडिपोजिट कर देगा। ठीक है, तो इसको फिर से यहाँ पे क्या कर देगा, रीडिपोजिट कर देगा। डिपोजिट कर देगा तो जो इसका मतलब ग्लास वाला पार्ट है उस पर किसी भी तरीके का डार्कनेस नहीं होगा। वही चीज लिख दिया मैंने, ऑल्सो द हेलोजन साइकिल प्रिवेंट द डार्कनिंग ऑफ द लैम्प इनवेलप। ठीक है, तो रीजेनरेटिव साइकिल क्या करता है कि जो डार्कनिंग है जो लैम्प इनवेलप के ऊपर होता है उसको प्रिवेंट कर देगा, दूर कर देगा बाई रीडिपोजिशनिंग। मतलब वो क्या करेगा, रीडिपोजिट कर देगा, फिर से डिपोजिट कर देगा कहाँ पे, द टंगस्टन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द लैम्प बैक ऑन टू द फिलामेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि टंगस्टन के फिलप जो भी इस तरीके का होगा इसको फिर से इसके ऊपर क्या करेगा, रीडिपोजिट कर देगा। उसी चीज को मैंने लिख दिया, इन्वेलप बाय रीडिपोजिशनिंग द टंगस्टन। ठीक है, इस टंगस्टन को वापस रीडिपोजिट कर देगा इसी पे, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द लैम्प, लैम्प के इनसाइड से। ठीक है, बैक ऑनटू द फिलामेंट, फिर से इसको फिलामेंट पे क्या कर देगा। मतलब एक ऐसा रिएक्शन है कि ये लैम्प के अगर मान लो कि फिलामेंट का अगर डीप मतलब किसी भी तरीके से वेपराइजेशन हो गया, इसकी दीवारें पे कुछ लगा हुआ तो ये क्या करेगा, अगेन इस फिलामेंट को यहीं पे ले जाके क्या करेगा, रीडिपोजिट कर देगा, रीडिपोजिट कर देगा। ठीक है, तो इसे क्या होगा कि इसकी दीवारें जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। तो ये सिंपल सा आपका प्रोसेस है हैलोजन लैम्प का। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसका आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से, वो भी हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्स में आएगा तो लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज एंड प्रिंसिपल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैलोजन लैम्प, तो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द हैलोजन लैम्प इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल रेडिएटर। यहाँ से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जो आपका हैलोजन लैम्प है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जस्ट लाइक थर्मल रेडिएटर। रेडिएटर देखा होगा, गाड़ी वाड़ी में रेडिएटर होता है, थर्मल रेडिएटर। ठीक है, कि जो आपका द वर्किंग ऑफ द हेलोजन लैंप इज बेस्ड ऑन द, आधारित है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल रेडिएटर। अब एक चीज आ गया ध्यान में कि जो आपका हेलोजन लैंप का वर्किंग प्रिंसिपल है वो थर्मल रेडिएटर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ए सॉलिड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। अब ये जो फिलामेंट है ना, जब अपन इसको सप्लाई देते हैं तो फिलामेंट क्या हो जाता है, बहुत तेज हीट होने लगता है। हम लोग देखते हैं कोई भी चीज सबसे पहले लाल होती है उसके बाद व्हाइट हो जाती है। जब हम लोगों ने एल्यूमिनेशन में स्टार्ट किया तो देखा था कि जैसे ही फिलामेंट में हम लोग सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा इसको, बिल्कुल क्या हो जाएगा, रेड हो जाता है। उसके बाद रेड के बाद एक हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ए सॉलिड वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, जब सॉलिड को वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्मल रेडिएटर। ठीक है, आगे देखिए, द
ब्राइटनेस ऑफ द एमिटेड लाइट, ठीक है, ये जो हेलोजन लैंप है ना, इसे लाइट एमिट करेगी ना, जब लाइट निकलेगा तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, लाइट एमिट होगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो वही चीज बोला जाता है कि द ब्राइटनेस ऑफ द एमिटेड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द हीटिंग टेम्परेचर, ठीक है। मतलब इसका ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट जितना ज्यादा हीट करेंगे सॉलिड को उतना ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब उसका समानुपाती होगा। द ब्राइटनेस ऑफ द एमिटेड लाइट इज, ठीक है, जो इमिटेड लाइट का जो जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द हीटिंग टेम्परेचर, ठीक है। कि जो जो इमिटेड लाइट है उसका जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके हीटिंग टेम्परेचर पे। यहाँ से क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए। तो हेलोजन लैम्प का जो ब्राइटनेस है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीटिंग टेम्परेचर के। द ब्राइटनेस ऑफ द एमिटेड लाइट, जो लाइट एमिट हो रही है उसका ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीटिंग टेम्परेचर के, ठीक है। द हेलोजन लैम्प हैज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल आउटपुट, ठीक है। तो हेलोजन लैम्प से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल आउटपुट अपने को क्या रहता है, मिलते रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका क्या था, आपका वर्किंग प्रिंसिपल था। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है तो अपन इजीली वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका हेलोजन लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल है वो थर्मल रेडिएटर पे वर्क करता है। इसका मतलब यही है कि अगर जब किसी सॉलिड एलिमेंट को हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो एक लाइट एमिट होती है। एमिटेड लाइट का जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग टेम्परेचर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम लोग इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका लेके आएंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका एडवांटेज एंड इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। इसके पार्ट 2 में जब अपन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें इसका अपन डिस्कस करेंगे इसके आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हेलोजन लैम्प, एडवांटेज ऑफ हेलोजन लैम्प एंड आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ हेलोजन लैम्प। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।